हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गणेश कांडपाल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से जाग उठा उत्तराखंड ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपको ले चलता हूं। आज यहाँ सीनियर सिटीजन की रामलीला का मंचन किया जा रहा है। आपको सीधे जो है रामलीला की ओर ले जाता हूँ। वो घड़ी आ गई जब भगवान राम सबरी के आश्रम पहुँचते हैं। बहुत सुंदर अभिनय कर रहे हैं दिनेश चंद्र उप्रेती जी, ये भी वरिष्ठ जन हैं। और आज इनका सौभाग्य है भगवान राम इसके द्वार पर पहुंच जाएं, उससे बड़ा भाग्यशाली भला और कौन हो सकता है। लेकिन इसके लिए एक दिन में नहीं हुआ ये काम। प्रभु आप पधारे हैं, आप कुटिया पधारे हैं। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम प्रणाम प्रभु। भगवान करिए प्रभु जी, बैठिए। फलाहार कराती हैं। आप सब जानते हैं सबरी के बेर क्या थे और कैसे उन्हें खिलाए। वो प्रभु बेर लीजिए। आप भी लीजिए प्रभु। लक्ष्मण जी तो चढ़ा दे रहे पीछे को, लेकिन भगवान बड़े प्रेम से खा रहे हैं। यह है प्रेम की महिमा, इसमें कहीं झूठा नहीं देखा जाता। खाओ, अमृत में भी ऐसा स्वाद नहीं होता। भगवान प्रभु जी आइए, आसन ग्रहण करिए। सभी की कुटिया में आप आए हैं, आपका स्वागत है। ठीक है नाथ, मैं ब्राह्मण रूप में जाता हूँ और सीधे मालूम करता हूँ। हनुमान जी, सुखदेव ने कहा भाई ऐसे लोग तो कभी यहाँ नहीं आते थे, लागे नहीं। उनको एक संदेश तो मिल गया है भगवान राम को, ये रास्ता खोल रहा है सीता की खोज कर। हनुमान जी जब प्रभु राम के निकट पहुंचेंगे विद्यावान गुणी अति चातुर राम कार्य करेंगे जो आतुर, तो नहीं अब प्रभु का सामना हो रहा है।
मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। रूप से तो आप क्षत्रिय लगते हो। इस कठिन भूमि में बिजनेस करने का क्या कारण है?
बिहारी सुकुमारी यहाँ हरि कर यहाँ हरि खोजत मित्र खोजत हनुमान जी आनंद मग्न हो जाते हैं। यही वो जानते हैं कि प्रभु राम है, उनके चरणों में शीश नवाते हुए गदगद है प्रेम से। और भगवान राम ने क्या किया था, केवल हनुमान की आंखों में देखा और उनको पूरा परिवर्तित करके रख दिया। और हनुमान जी आज सब कहते हैं, मैं आपको क्यों नहीं पहचान सका प्रभु। तिवारी रघुवर जी के दर्शन पाए हमें, रघुवर जी के दर्शन पाए हमें, पाए हमें रमा, पाए हमें, पाए हमें रमा, पाए हमें रघुवर जी के दर्शन पाए हमें, रघुवर जी के दर्शन। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज भई मोरी सफल आराधना, आज भई मोरी सफल आराधना, स्वीकृत सफल फल पाए हमें, रघुवर जी के दर्शन पाए हमें, रघुवर जी के दर्शन। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जन्म जन्म के पाप कटे हैं, जन्म जन्म के पाप कटे हैं, नाम नाम गुण गाए हमें, रघुवर जी के दर्शन पाए हमें, रघुवर जी के दर्शन पाए हमें, पाए हमें रमा, पाए हमें, पाए हमें रमा, पाए हमें रघुवर जी के दर्शन पाए हमें, रघुवर जी के दर्शन। जय श्री राम, जय जय श्री राम। रघुवर जी के दर्शन पाए हमें, रघुवर जी के दर्शन पाए हमें, रघुवर जी के दर्शन पाए हमें। हे नाथ, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, मुझे वानरराज सुग्रीव ने आपके पास भेजा है। अब आप कृपा करके महाराज सुग्रीव के पास चलें और उनसे मित्रता कीजिए। वे जानकी माता की खोज में आपकी अवश्य सहायता करेंगे। आइए प्रभु, आप दोनों मेरे कंधों में बैठ जाइए, मैं आपको शीघ्र ले चलता हूं उनके पास। जय श्री राम। आनंद मग्न हनुमान जी भगवान राम और नीचे ना
इन आभूषणों को जब प्रभु राम देखते हैं प्रभु ये अनुज लक्ष्मणों को इन्हें पहचानने के लिए उठा रहे हैं। भाई लक्ष्मण मुझे तू ये तो बता, भाई लक्ष्मण मुझे तू ये तो बता, कि ये सीता के गहरे है कि नहीं, कि ये सीता के गहरे है या नहीं। देख ले भाग में इन्हें अच्छी तरह, देख ले भाग में इन्हें अच्छी तरह, कभी सीता ने पहले या नहीं, कभी सीता ने पहले। भाई पहचानने की कैसे करूं, भाई पहचानने की कैसे करूं, कुछ समझ में मेरे बात आती नहीं, कुछ समझ में मेरी बात आती नहीं। जिन्हें पहचानता था मैं अच्छी तरह, जिन्हें पहचानता था मैं अच्छी तरह, इसमें गहना दिखाई देता नहीं, इसमें गहना दिखाई देता नहीं, इसमें गहना। क्योंकि अक्ल मेरी बात जाती नहीं, इसमें अक्ल में मेरी बात जाती नहीं। चंद्र सीता के को देखा नहीं, मैंने माता के गहने देखा नहीं, मैंने माता के गहने को देखा नहीं। लक्ष्मण देखो क्या ये झांझर है यही
नाथ बिछुआ है, यही नाथ झांझर है, यही नाथ नूपुर है, यही बोलूं सत्य भाव जी नूपुर है, यही बोलूं सत्य भाव जी जानकी को मुख ना बिलो क्यों ताते कुंडल जानत हो नाथ पावन करूँगीत जाय के जानत हो नाथ पावन करूँगीत जाय के। भैया आप दुखी न हुए, वस्त्र आभूषण मिल गए हैं तो माता का भी अवश्य पता लग जाए। हाँ अवश्य हो जाएगा प्रभु। ये लाखों बानरों की सेना मेरे साथ होगी। क्या मित्र, यह कहो कि तुम राजधानी छोड़कर यहाँ पर्वतों में क्यों रह रहे हो? चिंता ना करो मित्र, मैं बाली को एक ही बार में मारकर तुम्हारी पत्नी को मैं दिला दूंगा। लेकिन प्रभु मुझे एक संकोच है। क्या संकोच है? जो आप ये ताड़ के वृक्ष दे रहे हैं क्या साहब, आप अगर इनको आप एक ही बाण में भेज देंगे तो मुझे लगेगा कि आप बाली को आराम से मारें। ठीक है मित्र, एक ही बार में भेज देंगे साथ के साथ। जो आगे सुग्रीव ने अपनी विपत्ति प्रभु से कही और उनकी क्षमता को भी परखना चाहा। एक बाण से आप ताड़ के वृक्ष को गिरा दें तो मैं समझूंगा कि आप बाली का वध कर देंगे। तो भगवान राम एक बाण से उन वृक्षों को आज दर्शक देर से पहुंचे हैं, उनका मैं रामलीला कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों का बहुत टोटा था यहाँ, थोड़ा सा आज कुछ देख कर अच्छा लग रहा है। तो कलाकार जो अपनी कला का प्रदर्शन करता है उसको भी चाहिए सामने जनता। लेकिन मुझे समझ नहीं आया बहुत दिन से कि आखिर जनता को हम क्यों नहीं बुला सके। यही पास में रामनगरी है जहाँ से हम आते हैं, लेकिन रामनगरी से ही कोई नहीं। यहाँ बड़े बड़े घर हैं, खुल घर कहते हैं जैसे, वहाँ से भी कोई मुझे नहीं दिखाई देता। वैसे कहें तो पूरी सिमलगढ़ अगर यहाँ आती तो पूरा भर जाता।
खैर चलिए, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी, इसलिए दर्शक नहीं आ पाए, लेकिन है तो प्रभु का गुणगान ही। इसमें जो लोग भाग ले रहे हैं, जो भागीदार बन रहे हैं, वो एक भागवत सदृश ही काम यहाँ पर हो रहा है। ये समझिए आप, एक भागवत नहीं आ रहा। हारमोनियम पर यहाँ संगत दे रहे हैं संजय भटजी, तबले पर भाई केदार जी, जो हमेशा रामलीला में काम करते हैं। पार्श्व संगीत और पार्श्व गायन और बैकग्राउंड से जोशी जी 5 वाले वो यहाँ निर्देशन कर रहे हैं। सभी लोग इस रामलीला को। दोस्तों आज की लीला अब यहीं तक दिखाते हैं, इससे अगला भाग आपको दूसरे ब्लॉक में दिखाएंगे, पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। तब तक ब्लॉक में बने रहना। नमस्कार।